हर हर महादेव भक्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पर अभी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिल्ली से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कम से कम बजट में हम कैसे कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम कैसे दिल्ली से सोनप्रयाग और गौरीकुंड पहुँचे थे, और दूसरी वीडियो में हम कैसे गौरीकुंड से केदारनाथ पहुँचे थे और हमने केदारनाथ के दर्शन भी किए थे। इस वीडियो में आप लोगों को पता लगने वाला है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब सोनप्रयाग से बद्रीनाथ कैसे जाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सोनप्रयाग की मेन मार्केट है जहाँ पर आपको हर ज़रूरी सामान मिल जाएगा। यहाँ पर आप केदारनाथ जाने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से केदारनाथ आए हो तो आपको सोनप्रयाग की इस पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। फिलहाल हमें जाना है सीतापुर बस स्टैंड, जहाँ से बद्रीनाथ की बस मिलेगी। और देखिए दोस्तों, ये सामने आपको सोनप्रयाग की पार्किंग दिख रही होगी। परसों जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर इतनी गाड़ी नहीं थी, कम गाड़ियाँ थी, और आज देखिए ये पूरी पार्किंग भर चुकी है। अभी हम लोग सीतापुर बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर नीचे है। वहाँ से हमें बस भी मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने पता किया है तो मुझे पता चला है कि यहाँ से सोनप्रयाग सीतापुर से सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बद्रीनाथ की बस लग जाती है। और मैंने ये भी सुना है कि 8 बजे की लास्ट बस है। बाकी अभी 7:30 बज रहे हैं और हम सीतापुर बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और बस लेते हैं। सोनप्रयाग से सीतापुर का रास्ता लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जिसे आप पैदल भी कवर कर सकते हो। वैसे दोस्तों, सोनप्रयाग से सीतापुर जाने का जो रास्ता है काफ़ी सीनिक रास्ता है वो। और देखिए ये वैली कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये है सीतापुर बस स्टैंड, और काफ़ी बड़ा बस स्टैंड और पार्किंग ये बनाया हुआ है। और यहाँ से लाइन से आपको कितनी सारी बस वगैरह दिख जाएंगी। बद्रीनाथ के अलावा यहाँ पर बाकी जगहों की भी बस मिलती है, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार या अन्य जगहों की। सीतापुर बस स्टैंड पहुँचते ही हमें बद्रीनाथ वाली बस मिल गई। आपको ध्यान रखना होगा कि सुबह 8 बजे से पहले ही आप बस स्टैंड पर आ जाओ। तो दोस्तों, हमें बस मिल गई है सोनप्रयाग सीतापुर बस स्टैंड से लेकर बद्रीनाथ की, और इसका जो किराया है वो 600 रुपये पर बंदा है। और अभी 7:45 बज रहे हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट में जैसी बस भर जाएगी तो बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएगी। चलिए चलते हैं। सीतापुर बस स्टैंड से लगभग 8-10 घंटे लगते हैं बद्रीनाथ पहुंचने में, इसलिए ध्यान रखिए कि 8 बजे से पहले आकर आप बस में बैठ जाए, वरना आपको सीट नहीं मिलेगी। हमें सबसे आगे कैबिन में सीट मिली, जहां से हम सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए बद्रीनाथ पहुंचेंगे। सबसे पहले हमें रुद्रनाथ जाना पड़ेगा, जहां से बद्रीनाथ का रास्ता कटता है। रास्ते काफ़ी छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे। 2 बड़ी गाड़ियों को एक साथ निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। कैबिन में बैठने का फ़ायदा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन जिनको ऊंचाई से डर लगता है उनको पीछे ही बैठना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में घुसने से पहले ही हमें जाम देखने को मिला। रुद्रप्रयाग 5 प्रयाग में से एक प्रयाग है, और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ आपको ज़रूर स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों, 11:30 बज गए हैं और अभी बद्रीनाथ मार्ग पर ही हम चल रहे हैं। और भूख लग रही थी सबको, तो सबने रिक्वेस्ट करी, तो इसलिए अब ढाबे पर रुके हैं। ये नगरासू नाम की कोई जगह है, यहाँ पर अभी हम ढाबे पर रुके हैं। थोड़ा सा हॉल्ट लिया है बस ने, तो भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। फिर हमारी बस रुकी ढाबे पर, नगरासू नाम के गाँव में, जो रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के रास्ते में गौचर से पहले पड़ता है। ढाबा नॉर्मल था और रेट्स भी काफ़ी नॉर्मल थे। ये है मेन्यू, तो आप वीडियो को पॉज करके खाने का रेट भी देख सकते हो। हमने 150 रुपये की थाली ऑर्डर करी, जिसमें सब कुछ अनलिमिटेड खाना मिल रहा था, जिसमें इंक्लूड था रोटी, चावल, दाल, छोले, सलाद और कड़ी, और टेस्ट भी बिल्कुल घर जैसा ही था। यहाँ 40 मिनट रुक के बस दोबारा बद्रीनाथ के लिए रवाना हुई, लेकिन उससे पहले बस में डीजल भरवाया गया।
आगे का रास्ता काफी सुंदर होता जा रहा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी था। आगे रास्तों पर जगह जगह काम चल रहा था और देखते ही देखते हम पहुंचे कर्णप्रयाग। यहाँ पर भी स्नान करने का काफी अच्छा फल मिलता है। गर्मी काफी हो रही थी, इसलिए रास्ते में कुछ लोग बुरांश के शरबत का भंडारा कर रहे थे। बुरांश का जूस बुरांश के फूलों से बनता है, जो सिर्फ हिमालय के पहाड़ों पर ही मिलते हैं, जिसे पीकर बॉडी को अंदर से ठंडक मिल गई। आगे का रास्ता अब काफी खराब होता जा रहा था। कभी सामने वाले को अपनी गाड़ी बैग लेनी पड़ती और कभी हमें। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ पर जाली बिछा रखी थी। उसके बाद एक छोटी सी टनल भी देखने को मिली। टनल से बाहर निकलकर अब रास्ते काफी घुमावदार होते जा रहे थे और आगे का रास्ता काफी सकरा भी होता जा रहा था, लेकिन दूर से देखने पर यह रास्ता काफी सुंदर लग रहा था। बार बार कंडक्टर को नीचे उतरकर रास्ता क्लियर करवाना पड़ रहा था। तो दोस्तों अभी हम हेलंग नाम की जगह पर पहुंचे हैं। यहाँ से बद्रीनाथ 57 किलोमीटर दूर है और अभी एक चाय ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। 10 मिनट के लिए रुके हैं, उसके बाद दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। चलिए चलते हैं। हेलंग नाम की जगह जोशीमठ से थोड़ा पहले पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादातर बस चाय ब्रेक के लिए रुकती है। अब आगे के रास्ते में ठंडक बढ़ रही थी, तो मैं भी इस ठंडक का मजा लेने लगा। आगे ट्रक को रास्ता देने के लिए हमें फिर से बस पीछे करनी पड़ी। अब हम जोशीमठ पहुंच गए थे, जहां से बद्रीनाथ सिर्फ 1.5 घंटे दूर था। इसके बाद हम गोविंद घाट पर पहुंचे, जहां से वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी का रास्ता कटता है और यहीं से सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब का भी रास्ता कटता है। सामने जो आप रास्ता देख रहे हो, यहीं से फूलों की घाटी का रास्ता जाता है। गोविंद घाट से आगे जाकर हम पहुंचे पांडुकेश्वर नाम की जगह पर, जहां पर पुलिस चेक पॉइंट देखने को मिलती है। दोस्तों अभी बद्रीनाथ से लगभग 15-20 किलोमीटर पहले ही हैं और ये पांडुकेश्वर नाम की जगह है और यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन चेक करे जा रहे हैं और उन लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के आए हैं। और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा पुलिस खड़ी है, वो चेकिंग कर रही है। जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं और सीन यहाँ का बहुत अमेजिंग है। और अभी यहाँ पर एक पीछे जगह भी निकली थी जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का ट्रैक चालू होता है और सीन काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी सीनिक व्यूज़ है यहाँ पर। ऊपर जो पहाड़ है ना, वहाँ पे बादल दिख रहा होगा आपको, मतलब पहाड़ क्लियरली नहीं दिख पा रहा बादलों की वजह से। हम इतनी ऊंचाई पे पहुँच गए हैं और पूरे रास्ते काफ़ी सीनिक व्यूज़ देखने को मिले और कहीं कहीं पर रोड बहुत ख़राब थी, कहीं कहीं पर रोड बहुत अच्छी थी। और फ़िलहाल अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और बद्रीनाथ यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है। इसके बाद रास्ते में थोड़ी बूंदाबांद देखने को मिली और अब यहाँ से आगे के नज़ारे काफ़ी शानदार होते जा रहे थे। मैं भी इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाने लगा और अब बिल्कुल बर्फ़ वाले पहाड़ भी देखने को मिल रहे थे। आगे एक ट्रक रास्ते में गिरा हुआ था और उसके पीछे कई सारी बर्फ भी पड़ी थी, जहां पर लोग मस्ती करते हुए दिखाई दिए। और अब हम बद्रीनाथ में एंट्री कर रहे थे। यहाँ पर सरकार द्वारा एक बहुत सुंदर एंट्री गेट भी बनाया जा रहा है। जय बद्री विशाल दोस्तों, हर हर महादेव। शाम के 6 बज गए हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम। फिलहाल हम बद्रीनाथ धाम के बस स्टैंड पर खड़े हैं और यहाँ के अमेजिंग व्यूज़ देख रहे हैं। रास्ते में आपने देखा होगा कि कितने अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिले और 600 रुपये की जो जर्नी थी बस की, वो बिल्कुल वर्थ थी। और अब का सीन ये है कि अब हम
रहने के लिए रूम वगैरह देखेंगे और रात में ही दर्शन करने का सोचेंगे। अगर रात को दर्शन हो जाते तो बेस्ट है, वरना कल सुबह दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों बस से उतरने के बाद हम सीधा रूम देखने लग गए थे और काफ़ी जगह पता करने के बाद हमें ये रूम मिला है। इसकी जो प्राइस है वो हमें 1500 रुपये की पड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो रूम यहाँ पर मिल रहे हैं वो 2000 से 2500 से लेकर 3000 तक सारे कॉस्टली रूम मिल रहे थे, लेकिन भैया ने 1500 रुपये का रेट लगाया और हमारे बजट में था। और आपको मिनिमम 1500 रुपये तक में यहाँ पर रूम मिलेगा और 1000 रुपये में तो मुश्किल ही मिलेगा। तो 1500 रुपये में आपको मिनिमम यहाँ पे रूम मिल जाएगा। और देखिए रूम कुछ इस प्रकार से है, डबल बेड है, हम 3 लोगों के लिए बहुत है और खूब स्पेस भी है इस रूम में और इसका बाथरूम भी सही है, देखिए। तो अगली वीडियो में आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करने वाले हो और बद्रीनाथ के आसपास घूमने वाली सारी प्लेसेस भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अगली वीडियो देखना मत भूलना। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।